question is 2.19 from the book Digital Design by Maurice Menard and Michael DeSalati. The question is, express the following as a sum of mean terms and as a product of max term. The function is a having 4 variables a b c d is equal to b dash d plus a dash d plus b d. तो अब इसे करते हैं. अब यहाँ पर जो हमको गिवन फंक्शन है वो फंक्शन है 4 वेरिएबल्स का ए बी सी डी का. तो इसको जो सम ऑफ मीन टर्म्स में लिखना है तो इस 4 वेरिएबल फंक्शन के लिए 2 to the power 4 मीन टर्म्स होंगी, है ना. 2 to the power 4 मतलब टोटल 16 मीन टर्म्स होंगी. तो इसमें से हमारे फंक्शन में कौन कौन सी मीन टर्म्स आ रही है वो देखने के लिए हमें इस फंक्शन की ईच टर्म में चारों वेरिएबल चाहिए, ए बी सी डी चारों वेरिएबल चाहिए. लेकिन आप देखिए ये पहली टर्म में ए और सी नहीं है, दूसरी वाली टर्म में बी और सी नहीं है और तीसरी वाली टर्म में ए एंड सी नहीं है. तो अब हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इन टर्म्स में. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर B और D है लेकिन A और C नहीं है, तो हम A प्लस ए डैश कर सकते हैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि A प्लस ए डैश की वैल्यू 1 होती है तो 1 का मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं. तो यहाँ पर जो प्रेजेंट नहीं हो उसमें से आप एक वेरिएबल का लिख लें, कोई सा भी आप लिख सकते हैं. आप C का भी लिख सकते हैं लेकिन अभी हम पहले A का लिख रहे हैं. इसी तरीके से यहाँ पर B का हम लिख रहे हैं ए डैश डी इंटू ब्रैकेट B प्लस बी डैश और लास्ट में लिखा है बी डी इंटू ब्रैकेट A प्लस ए डैश. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी डैश डी का, तो क्या आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करने पर A बी डैश डी ए डैश बी डैश डी. ठीक है, फिर अगला हो जाएगा ए डैश बी डी ए डैश बी डैश डी ए डैश बी डी ए डैश बी डैश डी. और इस तरह से बी डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी डी एंड ए डैश बी डी ए बी डी एंड ए डैश बी डी. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन की टर्म्स बढ़ गई हैं और ईच टर्म में 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, है ना. देखिए कि यहाँ पर ना दो टर्म्स रिपीट हो रही हैं. देखिए जैसे ए बी डैश डी 2 बार आ रहा है और ए डैश बी डैश डी भी 2 बार आ रहा है. तो हमको पता है बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं इसको. तो हम ये 2 बार को रिड्यूस करके 1 बार लिख देंगे, है ना. तो आगे हो जाएगा. तो इस फंक्शन में हमारे जो एफ फंक्शन में इसमें अब सिर्फ 4 टर्म्स बच गई हैं, लेकिन इसमें अभी भी सी नहीं है तो हम इसमें इंटू 1 तो कर ही सकते हैं, हर एक टर्म में इंटू 1 कर सकते हैं और उस 1 को हम रिप्लेस करेंगे विथ सी प्लस सी डैश. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म इंटू सी प्लस सी डैश, सेकंड टर्म इंटू सी प्लस सी डैश, थर्ड टर्म इंटू सी प्लस सी डैश ये रहा, और फोर्थ टर्म ये जो आपकी लास्ट वाली है ना ए बी डी इंटू सी प्लस सी डैश. तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी डैश सी डी प्लस ए बी डैश सी डैश डी. तो इस तरह से ये 2 टर्म आई, इस तरह से 2 इसमें आएंगी, 2 इसमें आएंगी और 2 इसमें आएंगी. तो टोटल 8 टर्म्स आएंगी. तो हमने ये 8 टर्म्स यहाँ पर नीचे लिख लिए, है ना. अब इसको हमको मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखना है. तो अब हम कैसे लिखें मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करें, ये वाली ए जो आपकी रहेगी ना ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगी और डी आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगी, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन में दी हुई है एफ ए बी सी डी मतलब ए आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और डी आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. तो यहाँ पर अब इस टर्म में जहाँ पर भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो वहाँ पर आपको 0 लिखना है और जहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं हो वहाँ पर 1 लिखना है. तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1. इसी तरीके से इसको लिखेंगे 1 0 0 1, इसको लिखेंगे 0 0 1 1, इसको लिखेंगे 0 0 0 1. और ये नीचे के मैंने लिख के रखे हैं क्योंकि ये ए डैश है इसलिए 0 लिखा, बाकी सब 1 लिखे. यहाँ पर इन 2 में डैश है वहाँ पर 0 लिखा, बाकी 1 लिखे हैं. यहाँ पर ए बी सी डी इसलिए 1 1 1 लिख दिया है और यहाँ पर ए बी सी डैश डी है, डैश है तो 0 लिखा है. अब देखिए ये कौन से आपके बाइनरी नंबर हैं. देखिए 1 0 1 1 मतलब 8 प्लस 2 प्लस 1 मतलब ये 11 के लिए हो गया. ये वाला 1 0 0 1 मतलब 9 के लिए हो गया. 0 0 1 1 मतलब 3 के लिए हुआ. 0 0 0 1 मतलब 1 के लिए हुआ. ये M1 टर्म है ना. ये वाली M7 है, ये वाली M5 है, ये वाली M15 है. 1 1 1 1 मतलब 15 और 1 1 0 1 मतलब ये 13 टर्म है. तो अब हम इसको लिख लेते हैं. तो यहाँ पर हमने सारी मिन टर्म्स लिख ली हैं. आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सारी ऑड टर्म्स आई हैं. लिखेंगे सम ऑफ मीन टर्म्स को ऐसा लिखा जाता है शॉर्टकट में 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15. ठीक है, अब ये सम ऑफ मीन टर्म्स हुई. अब हमें साथ में इसी फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी लिखना है. तो जहाँ पर मीन टर्म्स आपकी 1 1 1 है, इतनी जगह 1 है, तो जो मीन टर्म्स आपकी नहीं है वहाँ पर सब दूर 0 आएगा. तो इसको आप इसी फंक्शन को आप तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखने के लिए आप ये वाला साइन लगाते हैं और यहाँ पर जो यहाँ पर मीन टर्म्स नहीं है वही सब यहाँ पर लिख देना है. तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म हो गया. या तो आप ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सबका प्रोडक्ट यहाँ पर. ठीक है, ये प्रोडक्ट है सबका यहाँ पर. ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल गुरुकुल बाय एसपी.